हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की। हाँ जी, सीटेट की। आज से सारा डर खत्म। आपकी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन आप जैसे मक्खन करोगे। देखिए, एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। कई तरीके के यहाँ पे प्रोसेस होते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करने के, कई तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश ग्रामर आती हो, ज़रूरी नहीं आपको हर वर्ड की मीनिंग आती हो, ज़रूरी नहीं आपको पैराग्राफ की मीनिंग आती हो, लेकिन फिर भी ऑफ इंग्लिश पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलिए बताते हैं। इंग्लिश देखिए, आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये स्लाइड जो आप देख रहे हो ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामबाण तरीका इसमें लिखा हुआ है। देखिए, कुछ बातें जो आपको याद करना है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा। देखिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन। कीवर्ड्स कहने का मतलब ये है, जैसे कोई यहाँ पे जैसे एक्सीलेंट हो गया, ठीक है, जो मतलब ऐसे आपको कीवर्ड्स देखने को मिले जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो या पता हो, लेकिन फिर भी आप उन कीवर्ड्स को दिमाग में रखिए। अगर हो सके, अगर आप जैसे कि अभी सीटेट के जो एग्जाम सबकी जो है पेंसिल हाउस से होने वाले हैं, पेपर पे होने वाले हैं, एक तरीके से कहा जाए, पहले कंप्यूटर पे होते थे, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना चीज़ों को, ठीक है, हल्के हाथों से अंडरलाइन करना है। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब जो है आप उन कीवर्ड्स को जब अंडरलाइन किए रहते हो ना, तुरंत जाके वहाँ पे पहुँच जाते हो। क्योंकि जो आपके पैराग्राफ आते हैं ना, 10-10, 12-12 लाइन के आते हैं। टिपिकल पैराग्राफ आते हैं, जी हाँ, पहले सरल आते थे, लेकिन अब टिपिकल आते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़ यहाँ पे नंबर्स की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ आया जिसमें 1973 की बात चली है, या 1974 की बात चली है, परसेंटेज की बात चली है, लीटर की बात चली है, किलोग्राम की बात चली है, तो ऐसे में नंबर्स को याद करना ज़रूर भाई साहब, क्योंकि क्वेश्चन में वही चीज़ पूछता है, ठीक है। तो इसी चीज़ मेन आइडिया इनका है नहीं भाई साहब। सबसे ज़्यादा बैकबोन ऑफ द पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज की अगर हम बात करें, देखिए, मेन आइडिया कहानी का मतलब सिर्फ इतना है ना। इमोशनल टोन भी इसी में ज्वाइन कर लो यार, दोनों पॉइंट एक तरीके बता देते हैं। मेन आइडिया कहने का मतलब यह है कि पैसेज में भैया प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं, या जो है आपकी लड़ाई झगड़े की बात चली, या भैया किसी इतिहास की बात चली, या फिर मतलब किसी की अच्छाई की बात चली, या किसी की बुराई की बात चली। मतलब टोन आपको पता करना है। मैसेज में कहानी क्या चीज़ आ रही है, एक चीज़ ये देखना है। और दूसरी चीज़, जब आप उसको थॉरली पढ़ोगे तो उसका सारांश क्या निकलता है, ये चीज़ पता करना है आपको कि एक्चुअल में पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, ठीक है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे बात आती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीनिंग की। ज़्यादातर पैराग्राफ्स में डायरेक्ट पहले पूछे जाते हैं, लेकिन अब इनडायरेक्ट मीनिंग मतलब आती है। कहने का मतलब ये है ना कि जो पैराग्राफ में दे रखा है, जैसे एक्सीलेंट दे रखा है, तो अब आपसे ऐसा ना पूछ के ना इसके अपोजिट में कुछ लेके चला आएगा सवाल, वो है ना, जो दिया है वो ना पूछ के उससे रिलेटेड या उससे अपोजिट में कुछ चीज़ पूछ लेगा, जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ चल रहा है ना, वो उसके अपोजिट में क्या चीज़ हो सकता है। छठवां पॉइंट है, देयर इज़ अ नो नीड ऑफ ग्रामर। जी हाँ, एकदम करेक्ट बात है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती ना, देखिए, जो यहाँ पे सीटेट एक्चुअल में बात करें तो हिंदी मीडियम से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे साथी हैं, हिंदी मीडियम से ज़्यादातर होते हैं, जो कि यहाँ पे एक तरीके से कहें बीए बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं और फिर सीटेट देते हैं या यूपीटेट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लें तो भैया ग्रामर सबके लिए यहाँ पे दर्द का कारण बनी हुई है। तो ग्रामर एक चीज़ बता दें, पैराग्राफ में कोई ज़रूरी नहीं आपको ग्रामर आना, कोई नीड नहीं है। यहाँ पे बिना ग्रामर के आप पैराग्राफ काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फिर यहाँ पे आखिरी पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई साहब कि सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन, ना कि पैसेज, ठीक है। आपने कई जगह चीज़ सुना होगा, बिल्कुल सही सुना है। चलिए, अब आगे पैसेज पे स्क्रीन को चौड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, इसलिए क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। चलिए, पैराग्राफ ना पढ़ के हम चलते हैं भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है ना कि द स्कीम अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन वॉज यूजफुल बिकॉज। अब थोड़ा सा देखिए मतलब समझ लेते हैं। सिंपल सा मतलब ये है ना, एक स्कीम है कोई जो कि ओल्ड मैन के द्वारा, क्या वो यूजफुल किसके लिए थी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हम ढूंढते हैं भैया ओल्ड मैन या स्कीम ढूंढते हैं, ऐसा शब्द हमको मिल जाता है तो आंसर भी वहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए, रीड द पैसेज की भैया यहाँ पे बात हुई, सबसे पहले बात हुई रीड द पैसेज की, ठीक है। अब पैसेज रीड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, दिस वाज वन ऑफ द ओल्ड मैन्स पेट्स स्कीम। सबसे पहले मिल गया हमको, ओल्ड मैन भी मिल गया और स्कीम भी मिल गया। अब बात करें यूजफुल या किसके लिए यूजफुल है, तो इसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंड वन अबाउट विच ही वुड ब्रोक नो इंटरफेरेंस, ईच चाइल्ड वुड रिव्यू द इवेंट्स ऑफ हिज स्कूल वीक इन हिज ओन वर्ड्स इन हिज ओन वे। मतलब इसमें बच्चों का फायदा हो रहा है। एक चीज़ तो हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ही वॉज फ्री टू कमेंट, टू क्रिटिसाइज, टू एग्री और डिसएग्री विद एनी पर्सन, सब्जेक्ट और मेथड। कोई भी तरीके से वो कुछ भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज इट वॉज इन सम वे एसोसिएटेड विद द स्कूल। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है। फिर बात करिए, नो वन एंड नथिंग वॉज स्केयर्ड फ्रॉम द हेडमास्टर डाउन। हेडमास्टर, यही जो हेडमास्टर हैं ये कह रहे हैं कि नो वन एंड नथिंग वॉज सेकर्ड फ्रॉम द हेडमास्टर। मतलब कोई भी पवित्र नहीं है हेडमास्टर की तरीके से, उनकी नज़रिए से। एंड द चाइल्ड मोर एवर वॉज सेफ फ्रॉम एनी फ्रॉम द रिप्राइजल।
मतलब कहने का मतलब ये है कोई स्कूल में भैया यहाँ पे क्या है, एक स्कीम है जिसमें कि बच्चे की अच्छाई की बात हो रही है, बच्चा कुछ भी कर सकता है ना, बच्चा कुछ भी कर सकता है। ई चाइल्ड विल रिव्यू इवेंट्स, मतलब अच्छी बात यहाँ पे एक तरीके से हो रही है, उसमें सभी लोग जो है एक तरीके से। अब स्कूल की बात है तो यहाँ पे प्रिंसिपल, स्कूल हेडमास्टर सबके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो मेरे को यहाँ पे मिल गया सबसे पहला ऑप्शन, देखिए इसी चीज़ पे कि इट वाज एक्सीलेंट फीडबैक फॉर द टीचर, प्रिंसिपल एंड स्कूल। तो यहाँ पे किसके लिए यूजफुल होने वाला है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा टीचर, प्रिंसिपल एंड स्कूल तीनों के लिए यहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ओल्ड मैन ने ये स्कीम चालू किया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक देखिए हेडमास्टर मेरे को मिला, एक शब्द हेडमास्टर दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इंटरफेरेंस यहाँ पे मिला, सैकर्ड मिला, ठीक है, फिर ओल्ड मैन मिला, मतलब कुछ शब्द ऐसे मिले जो हमें अंडरलाइन कर लिया हमने, ठीक है। चलिए अब आगे चलते प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पेट स्कीम इन लाइन 1 रिफर्स टू। अब जो यहाँ पे स्कीम जो पहली है, देखा जाए कि ओल्ड मैन पेट स्कीम, ये रिफर क्या करती है, जो स्कीम है किसके बारे में, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाता है, यहाँ पे मैंने देखा सब्जेक्ट और मेथड एक शब्द मिला था ना, सब्जेक्ट और मेथड था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, A student is fond of a formula he has discovered, ऐसा कुछ यहाँ पे बात डिस्कवर की नहीं हुई है। फिर यहाँ पे बात करते हैं अ पेट एनिमल, पेट एनिमल की भी बात नहीं हुई है, पेट स्कीम की बात हुई है। अ मैन ही एडवोकेटेड, ठीक है। अ मेथड, मेथड उसने बनाया, ऐसा लिखा गया यहाँ पे, ऐसा मुझे एक शब्द मिल गया, मैंने कहा था कीवर्ड पकड़ना है आपको, ठीक है। मेथड ही हैज़ एडवोकेटेड, तो हाँ मेथड उसने एक स्कीम बनाई है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। 2 सवाल आई होप आपके हो गए होंगे। चलिए प्रश्न 3 पे चलते हैं। प्रश्न 3 में क्वेश्चन ये है, द ओल्ड मैन रिफर्स टू, ओल्ड मैन रिफर्स टू। अब बताइए ओल्ड मैन किससे रेफर करता है, मींस ओल्ड मैन है क्या इस पैराग्राफ में, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए ओल्ड मैन यहाँ पे हेडमास्टर एक शब्द हमको मिल गया था, लेकिन एक ऑप्शन भी देखो यहाँ पे मिल रहा है, पेरेंट की बात नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, टीचर नहीं, हेडमास्टर देखो शब्द मिला था ना, हेडमास्टर मिल गया था। लेकिन यहाँ पे कार्ल मिस्टर फ्लोरियन कहा जा रहा है, लेकिन पहले पैराग्राफ में मिस्टर फ्लोरियन हमको नहीं मिला था। तो ये कंफर्म करने के लिए हम सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। तो लुक एट इन दिस वे मिस्टर फ्लोरियन सेड, ये देखिए मिस्टर फ्लोरियन। अब कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑफ एडवांटेज टू बोथ पीपल एंड टीचर। अब देखिए जो हेडमास्टर है वो दोनों लोगों के लिए चीज़ बनाए थे, प्यूपिल और टीचर दोनों के लिए जो स्कीम बनाई थी। तो ये भी कंफर्म हो गया कि जो मिस्टर फ्लोरियन जिसका नाम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वो कह रहे हैं प्यूपिल और टीचर के लिए फायदेमंद है, और यहाँ पे ओल्ड मैन भी यही चीज़ कह रहा था। ये कंफर्म हो गया कि ओल्ड मैन ही मिस्टर फ्लोरियन है और यही हेडमास्टर है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो कीवर्ड्स भाई साहब पकड़ के चलना है, कीवर्ड से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 124 पे चलते हैं कि द एडवांटेज ऑफ द स्कीम वर मेनी, पिक आउट द डिसएडवांटेज फ्रॉम द लिस्ट। अब देखिए एडवांटेज तो कई सारी है इसमें स्कीम की, लेकिन आपको डिसएडवांटेज यहाँ पे पिक करनी है। देखिए यहाँ पे एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे समथिंग डिफ्लेटिंग द टीचर्स ईगो, टीचर्स का ईगो की बात इसमें हुई ही नहीं है, तो भैया तो गलत हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल फॉर स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, हाँ सही बात है, और टीचर के लिए भी अच्छा है। इफेक्टिव फीडबैक मिलेगा, सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। इनहेंस राइटिंग स्किल, हाँ राइटिंग स्किल भी इनहेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात कही है, पूरी छूट इस स्कीम में बच्चों को दिया जाएगा कुछ भी करने के लिए। तो देखिए नेगेटिव वर्ड मैंने यहाँ पे काट दिया, मतलब नेगेटिव वर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि डिसएडवांटेज क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 125 पे हम लोग चलते हैं, जिसका क्वेश्चन है सैकर्ड। सैकर्ड का मतलब एक समझ लीजिए आप लोग होता है पवित्र, ठीक है, सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र। अब यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा जा रहा है कि सैकर्ड कंटेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेडमास्टर मीन्स, मतलब हेडमास्टर के नज़रिए से जो पवित्रता है क्या है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है दैट इवन ही वाज नॉट एबव। एक तरीके से अगर हम सैकर्ड देखें तो यहाँ पे मैंने सैकर्ड देखा था, सैकर्ड फ्रॉम द हेडमास्टर डाउन, एक तरीके से देख सकते हैं नो वन एंड नथिंग वाज सैकर्ड। कहने का मतलब ये है, नो का शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब हेडमास्टर के हिसाब से कोई भी पवित्र यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न, ऐसा ऑप्शन हम पकड़ेंगे जो कि यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा कि कोई भी पवित्र नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है दैट इवन ही वाज नॉट अबव द स्कीम ही एडवोकेटेड फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स की उन्होंने यहाँ पे लड़ाई की थी वो भी यहाँ पे ये खुद पवित्र नहीं है, ऐसे केस में ये कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा देखा जा रहा है कि ये पवित्रता की बात के खिलाफ थे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होता है। लेकिन इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, ही बिलीव्ड इन द सैक्रेड नेचर ऑफ आवर लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भैया इन्होंने सैक्रेड के खिलाफ थे। दैट ही वॉज अ होली मैन, ऐसा भी नहीं है भैया, पवित्र आदमी नहीं है। ही वॉज अ पावरफुल, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा कि मैं पावरफुल हेड ऑफ द स्कूल हूँ, ऐसा भी नहीं कहा, तो ये इसके खिलाफ थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो होली मैन से यहाँ पे सैकर्ड से जो है यहाँ पे देखिए नो वन सैकर्ड से हमें इस कीवर्ड से जो है यहाँ पे ऑप्शन लगाने का ऑप्शन मिल गया, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 126 की। ब्रूक एज अ वर्ब मीन्स टू टॉलरेट इन पैरा। देखिए पैरा 1 की बात किया, पैरा 1 में चलते हैं। ब्रूक सबका हम लोग ढूंढते हैं ब्रूक कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, ब्रूक एज अ वर्ब मीन्स टॉलरेट। टॉलरेट मीन्स किसी चीज़ को सहना होता है, टॉलरेट मीन्स किसी चीज़ को सहना होता है। लेकिन यहाँ कहीं सहने की बात तो हुई नहीं है, कहीं सहने की बात तो यहाँ पे हुई नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एज अ नाउन ब्रूक जो है पहले पैरा में इस्तेमाल हुआ है। तो ब्रूक की अगर हम यहाँ पे बात करें, ब्रूक कहाँ पे, ये देखिए विच ही वुड ब्रूक नो इंटरफेरेंस। देखिए पहले में इस्तेमाल हुआ है ब्रूक यहाँ पे। ठीक है, सहना, ये किसी को नहीं सहेंगे, ऐसा यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करना एज अ नाउन, इसका मतलब क्या हो सकता है। अगर पैराग्राफ के कंटेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा भैया ना तो अलाउ ना तो सफ़र, स्टीम हो जाएगा। स्टीम मतलब ये होता है ना, स्टीम मतलब एक तरीके से कहा जाए ना, यहाँ पे नदी होती है, एक बहाव होता है। ठीक है, तो कुछ स्कीम इनकी इसी तरीके से है। और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड मेरे को लेना है, तो पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे स्ट्रीम आपका हो जाएगा, ब्रूक का एज अ नाउन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भैया पूरा पैराग्राफ आपके यहाँ पे जो पैराग्राफ 1 था, इससे रिलेटेड 5 सवाल मैंने जो है डिस्कस किए। और इसी तरीके से रोजाना मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक के साथ एक पैराग्राफ रोज जो है यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, अब सीटेट की जो भी पैराग्राफ या कॉम्प्रहेंशन या पैसेज की बात करें, जो भी दिक्कतें थी आपकी यहाँ पे भैया हो जाएंगे सॉल्व, क्योंकि आज से मैंने ले ली है जिम्मेदारी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन या पैराग्राफ आपके 15 नंबर सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है 6 से 7 नंबर की जो है यहाँ पे बात कर ली है। अब जो और बच रहे हैं उसको जो है कल पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और जो साइंस की आपके रिवीजन क्लासेस हैं वो चल रही है चैनल पे, तो आप लोग सीटेट की साइंस के रिवीजन क्लासेस लेते रहिए, इंग्लिश के भी आप लोग लेते रहिए। और जल्द ही आपको इंग्लिश पेडागॉजी की और यहाँ पे जो मैथ्स पेडागॉजी की, साइंस पेडागॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। सब कुछ जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन के साथ पेडागॉजी भी मिक्स कर दूंगा। ठीक है, और वहाँ पर साइंस चलिए, वहाँ पर साइंस की जगह जो है पेडागॉजी चल जाएगी। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ करके जो है आपकी 20 अगस्त की तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगी। बीच में मैराथन क्लास भी ले लूँगा, तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको कोई स्पेशल क्लास चाहिए तो कमेंट करिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।